कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो हेलो बच्चों, नोभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो बच्चों, जितने भी आप लोग झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, ये वाला न्यूज़ ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये सीबीएसई बोर्ड का अपडेट है और ये सभी स्टेट बोर्डों के लिए अपडेट है। जितना भी स्टेट बोर्ड है, जैसे हमारा झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड तो पहले ही अपना एग्ज़ाम का रिजल्ट दे चुका है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जितने भी हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड है, आपका हिमाचल बोर्ड है, सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ये वीडियो पूरा देख लेना यार, और जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आपके किन किन डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर किया जा रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आपकी परीक्षा क्या फिर से कराई जा सकती है ना। परीक्षा फिर से कराई जा सकती है, पहला आपका डाउट ये होगा। दूसरा आपका डाउट का प्रश्न ये होगा कि क्या हमारे परीक्षा की जो मार्किंग स्कीम है तय कर दी गई है। तीसरा प्रश्न जो आपका है वो क्या वैकल्पिक परीक्षा जो होनी है उसमें शामिल सभी कोई हो सकते हैं क्या नहीं। चौथी आपके जो डाउट्स हैं कि क्या वैकल्पिक परीक्षा में मार्क्स अच्छे से दिए जाएंगे या फिर उसमें कड़ाई की जाएगी, है ना। तो ये भी आपका एक डाउट है। पांचवा डाउट हो सकता है कि वैकल्पिक परीक्षा कब करवाई जाएगी। वैकल्पिक परीक्षा जो होगी वो कब होगी, ताकि हम लोगों का सेशन बर्बाद ना हो। इस पर भी अपडेट रहेगा। उसके बाद में अगला अपडेट दूंगा कि आपके संबंधित परीक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है और उन्होंने क्या कहा है कि क्या सभी बच्चे लिखित परीक्षा देंगे या सिर्फ चुने बच्चे जो अपना वैकल्पिक परीक्षा चाहते हैं वही देना चाहेंगे। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो किस प्रकार से होगा, इस पर भी अपडेट है। बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करो यार, बहुत ही मेहनत से मैंने ये तैयार किया है। और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा रहेगा तो उतना बोर मत होना, क्योंकि आपके भविष्य से लेकर जुड़ी हुई है। तो ये वाला वीडियो पूरा देख लेना, ताकि आपको पूरा से संतुष्टि हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। और अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आपका किस तरह से मार्क्स आएगा और फिर आगे आपको क्या करना है। सारी अपडेट्स हैं और सारी अपडेट्स यहाँ पे मैं एक साथ देना चाहूँगा। तो देखिए, मैंने अंबार लगा दिया है आर्टिकल्स का, सारी चीज़ों का निचोड़ में लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपसे छूट ना जाए। पहले मोटा मोटी जो बड़ी अपडेट है यार, उसको पहले हम लोग आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा रद्द करने के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं दर्ज हो गई है। आपका जो बोर्ड परीक्षा रद्द कराने के खिलाफ थे, जो याचिकाएं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बोर्ड के मतलब कि कुछ यूनियन ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर किया था। तो वो देखिए अब सभी रद्द हो गई हैं। अब मूल्यांकन योजना में कोई बदलाव संभव नहीं है। जिस प्रकार से आपका मूल्यांकन योजना तय कर दिया गया है, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा उस पर वीडियो मैंने बता दिया। जैक बोर्ड का कैसे होगा, अगर नहीं पता है तो आई बटन में देख लेना या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। यहाँ पे एंड स्क्रीन देखते होंगे, यहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, उसको देख लीजिए और अभी अपना नंबर जोड़ लीजिएगा, है ना। और इस पर कोई डाउट्स नहीं रखिए और इसी से आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कितना आएगा और उसी के हिसाब से आप ये समझ में आएगा आपको कि वैकल्पिक परीक्षा आपको देनी चाहिए या नहीं। तो मूल्यांकन योजना में कोई बदलाव संभव नहीं है, आगे बढ़ जाए बोर्ड। मतलब कि अब बोर्ड को भी सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो तय हो गई हैं। अब देखिए कि यहाँ पे और क्या क्या बड़ी अपडेट है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरे साथ चलिए, सारी वीडियोज़ को मेरा पूरा देखा कीजिए, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सीबीएसई व आईसीएसई द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के खिलाफ सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी बोर्ड व बोर्डों द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन योजना में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो आपको हो गया, इसमें बदलाव अब संभव नहीं। इस तरह शीर्ष अदालत ने दोनों केंद्रीय बोर्डों को अपनी मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की हरी झंडी दे दी है। खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जो कि जस्टिस थे, सीबीएसई की कंपार्टमेंटल परीक्षा रद्द वाली याचिका भी खारिज कर दिए। बहुत सारे बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षा जो इस साल होना था उस पर भी रद्द करने की मांग की, तो उसको खारिज कर दिया गया है। याद रखिए, तो आपका जैक बोर्ड का भी कंपार्टमेंटल परीक्षा लगेगा और आप लोग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे इसमें फेल करेंगे, C ग्रेड लाएंगे, उसको मौका मिलेगा, है ना। तो यहाँ क्लियर हो गया है।
तो सीबीएसई ने 12वीं के और जो बच्चे असंतुष्ट हैं, जिनको नंबर नहीं मिला है, उनको भी परीक्षा अलग होगी। वो भी पूरा अपडेट दूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए पोर्टल बनाया। स्कूलों से कहा गया वे सभी छात्रों के इंटरनल ग्रेड अपलोड कर दें। इसमें प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन का अंक हो, 10वीं के रोल नंबर, स्कूल बोर्ड का नाम, पास होने वाले साल सभी अपलोड करने हैं। 11वीं व 12वीं प्री बोर्ड की थ्योरी मार्कशीट को भी अपलोड करने को कहा गया है। अब कॉलेजों में दाखिला 12वीं के नतीजे के बाद भी होगा। इस बारे में सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को यूजीसी निर्देश जारी करेगा। अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, आपका 12वीं का नतीजा आएगा तो यूजीसी गाइडलाइन देगा कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है आपका आगे। और देखिए, कोर्ट ने चेता भी दिया है, केरल व आंध्र प्रदेश जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको शीर्ष अदालत ने बताया कि ये 2 ऐसे राज्य जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। पीठ ने आंध्र के वकील से कहा, अगर किसी की मौत होती है तो हम राज्य को जिम्मेवार ठहराएंगे। इस मामले को गुरुवार को सुनवाई होगी। तो इसलिए झारखंड सरकार ने ठीक किया है, अपना एग्ज़ाम कैंसिल करके इन सभी जिम्मेवारियों से बच लिया है। अब देखिए, यहाँ पे वैकल्पिक परीक्षा का जो अपडेट जो मुझे देना था यहाँ दे देता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ों पर जो कोर्ट में बात हुई है वो सारी अपडेट यहाँ पे मैंने लंबे में पूरा अच्छे से किया है, ताकि एक एक बिंदु को मैं छू सकूँ और आपको सारी डाउट्स दूर हो सके कि वैकल्पिक परीक्षा में किस हिसाब से अंक मिलेंगे, क्या रहेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। चलिए सुन लेते पहले ये वाला। तो सीबीएसई ने पेश किया संशोधित योजना, अगस्त सितंबर के बीच हो सकती है आपकी वैकल्पिक परीक्षा। सीबीएसई और सीआईसीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 12वीं की परीक्षा परिणाम के लिए अपनी योजनाओं में कुछ संशोधन किया। इसके तहत परिणाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक विवाद निवारण केंद्र बनाया जाएगा। जिसको भी अपना परिणाम से संतुष्टि नहीं है वो वहाँ पर अपना लिखाएंगे नाम, है ना। और अंकों की गणना से जुड़े विवाद द्वारा बोर्ड द्वारा गठित कमेटी के पास भेजे जाएंगे जो अंक में गणना में गलती होंगी। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने एक और संशोधन किया है, ताकि नतीजों की घोषणा के बाद अगर कोई छात्र संतुष्ट ना हो तो उसे परीक्षा देने का मौका मिल सके। नतीजे जारी होने के बाद इस वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण होगा, उसमें आप कर लीजिएगा, व्यवस्था बोर्ड करेगा। अब ये जान लीजिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सीबीएसई का अपडेट है ना, लेकिन यार जो सीबीएसई करेगा, कोर्ट जो बोलेगी वही तो जैक बोर्ड करेगा ना। तो आपकी जब परीक्षा की जो आपको पता होगा कि रिजल्ट आपको बोला गया था कि रिजल्ट का जो आपको मिलेगा वो सीबीएसई बोर्ड के साथ मिलेगा, तो वैकल्पिक परीक्षा भी साथ ही होंगी। तो आप ये मान के चलिए कि जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि 15 अगस्त सितंबर में आपकी होंगी तो होंगी, तो आप तैयारी करके चलो जिनको देना है। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, जो जैक बोर्ड में सब होगा, है ना। इसमें हासिल अंक ही आपका अंतिम अंक होगा जो वैकल्पिक परीक्षा में आप लाइएगा। बोर्ड ने कहा कि परीक्षाएं आयोजित करने के बाद जब स्थितियां उपयुक्त होगी तब मुख्य विषयों की परीक्षा ली जाएगी। याद रखिए, सभी विषयों की नहीं होंगी, सिर्फ जो मुख्य विषय हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसी का लिया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा परीक्षा नियंत्रक द्वारा भारद्वाज द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित की जा सकती हैं, जो उपयुक्त स्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर स्थिति सही रहा तो हो जाएगा, है ना। उनकी परीक्षाएं भी इसी अवधि के बीच आयोजित की जाएगी। जो कैंडिडेट आपका मतलब कि प्राइवेट कैंडिडेट हैं, है ना, जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ, इम्प्रूवमेंट पूरक परीक्षा मतलब जो कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं, जो पिछले साल कुछ भी हुआ है, एक्स स्टूडेंट है, सभी का एग्जाम इसी अवधि में कराया जाएगा। तो आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया है, तो परीक्षा की तैयारी करिए यार, जिनको भी दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अंकों से असंतुष्ट छात्रों को प्राचार्य के पास करना होगा आवेदन, है ना। तो ये आप देख लीजिए क्या अपडेट है कि स्कूल के प्राचार्य के बाद आवेदन करना है, वो उस पर विचार करेंगे और फिर आपको प्रचार द्वारा आयोजित भेजना अनिवार्य है। यहाँ पे सुन लीजिए, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको अपना प्रचार जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको प्रिंसिपल को आपको जाके ज़रूर से ये वाला करना रहेगा। तो आप जाके करिएगा जिनको भी दिक्कत है, नहीं तो फिर आपको इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप नहीं वहाँ पे जाके कुछ बोलते हैं, नहीं अपना जो भी फॉर्म रहेगा नहीं भरिएगा, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आपको पिछला वाला मार्क्स धरा दिया जाएगा। अभिभावकों छात्रों की चिंताओं पर सुनवाई आज। ये अब छोड़िए क्या होने वाला, जो हो गया मैं वो बताना चाहता हूँ। और देखिए, सीबीएसई के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं दिया है ना। सीआईसी बता दूं कि आईसीएसई बोर्ड है, इसका भी उससे उतना मतलब नहीं रखिए, लेकिन हाँ सीबीएसई बोर्ड जो करेगा वो आपका जैक बोर्ड करेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक विवाद का निवारक केंद्र बनेगा, तंत्र बनेगा। वैकल्पिक परीक्षा के अंक माने जाएंगे अंतिम अंक, याद रखिएगा, जो उसमें आप लाइएगा फिर वो अंक में आप सुधार नहीं कर सकते। फिर अगर सुधार करना है तो अगला साल एग्जाम देना होगा, है ना। ऑनलाइन आपकी जो होगी पंजीयन होगी, देख लीजिए सारी चीज़ें। नतीजे घोषित होने के बाद पंजीयन की घोषणा होगी, प्रक्रिया शुरू। परीक्षा की तारीख कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा। अब मैं कुछ छोटे छोटे अपडेट जो यहाँ पे लेंदी है वो थोड़ा सा ये वाला पढ़ देता हूँ ताकि सारी बच्चे समझ सके कि हुआ क्या था आपके। तो देखिए हुआ क्या है, अपडेट काफ़ी लंबा है
तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि देखिए 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आपका हो सकता है वैकल्पिक परीक्षा, इस पर अपडेट है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या गया कि जो परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उनके पास मौका रहेगा, और जल्दी जल्दी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच बैठने का आपको मिलेगा मौका। और ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, याद रखिएगा ऑफलाइन होगा, है ना। जो जो आपके डाउट से देखिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ दिया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीज़ें देखा कीजिए तो उससे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेंगी, है ना। और देखते हैं क्या है कि सीबीएसई के ताज़ा हलफनामा शीर्ष अदालत ने असम छात्रों को वैकल्पिक परीक्षा का तारीख देने विवाद समाधान पर जवाब आ गया है। आपका 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आएगा, जो कि डेट मांगा जा रहा था। बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जितना भी बोर्ड का परीक्षा को जो रद्द करने के विरुद्ध था वो रद्द कर दिया गया। मैंने पहले बता दिया, कहा है कि परिणाम की गणना के संबंध में छात्रों के विवाद के लिए सीबीएसई द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा और 12वीं के परिणाम 11 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। तो सुन लीजिए, आपका 31 जुलाई तक 12th का भी रिजल्ट आएगा और 20 जुलाई तक आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। 12वीं के परिणाम कंपार्टमेंटल प्राइवेट छात्रों के लिए देख लीजिए, नीति 2019-20 की मूल्यांकन नीति के अनुसार ही अनुरूप ही होगी। तो देख लीजिए, आपका जो मार्क्स रहेगा वो पुराना वाला मिल जाएगा। मैं जो अपडेट देना था यहाँ से आ गया है कि कंपार्टमेंटल प्राइवेट छात्रों के लिए जो नीति 2019-20 की मूल्यांकन नीति के अनुरूप ही होगी, जिसे शीर्ष अदालत द्वारा अनुमोदित किया गया है था। परीक्षा से जुड़े मामले जस्टिस एम खानकिरवर की अगुवाई वाली बेंच के सामने आए और आपको अगर वही नंबर मिल जाएगा तो सुधार देना है तो वैकल्पिक परीक्षा देना ही देना होगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे कंपार्ट में लटके थे या इम्प्रूवमेंट देना चाहते थे, एक्स स्टूडेंट थे, सभी को। अभिभावक संघ द्वारा यह तर्क दिया गया था कि छात्रों को शुरुआत में ही शारीरिक रूप से उपस्थित होने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। स्कूलों द्वारा हेरफेर की संभावना है जिन्होंने छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड में नहीं रखा है। ये सारी अपडेट्स और आपके काम की मैं देख लेता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश और केरल ने जो नहीं किया है रद्द, उस पर जवाब मांगा है बोर्ड ने कि आप उसका रिस्क लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और परीक्षा रद्द करने के फैसला पर वकील, ये आपकी अपडेट्स आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो अपडेट्स आपके लिए काम किए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, जो बच्चे 12वीं क्लास में शामिल होने थे वही एनडीए और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। तो क्या दूसरी परीक्षाएं भी नहीं होंगी, जैसे कि जेई, नीट, वो सारी परीक्षाएं? तो वो सारी परीक्षाएं होंगी, मैं बता दे रहा हूँ। उस पर आपको तैयारी जो करते हैं वो कर लीजिएगा। यहाँ पर ये वो अपडेट है ना। और जो जो कॉलेज है, जैसे कि जो अच्छे अच्छे कॉलेज है जो अपने एंट्रेंस लेते हैं वो ले सकते हैं, जैसे जेवियर हो गया, है ना, डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलामिया यूनिवर्सिटी हो गया। तो उनकी तैयारी अब कर रहे हैं तो करते रहिए। छात्रों ने पलटकर 20 लाख छात्रों को अधर में डाल देंगे, वो उन्होंने, कोर्ट ने कहा है। उन्होंने बोला कि परीक्षाएं होना चाहिए, तो कोर्ट ने खुद कहा कि क्या आप 20 लाख बच्चों का जिम्मा लेंगे, क्या आप उनको एक साथ बैठाकर उनकी तैयारियों की जिम्मेदारी लेंगे, वही पूछा था। और उनकी मौत नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या छात्रों को शुरू में ही मौका दिया जाता कि वो परीक्षा, लिखित परीक्षा या आंतरिक परीक्षा का एक विकल्प चुन ले। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या बच्चों को पहले ही बोल देना चाहिए था कि आपको पूछ लेना चाहिए था कि आपको 11th वाला मार्क्स जो मिल रहा है वही रहना चाहिए, या फिर आंतरिक, मतलब कि फिर से आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो दोनों में से ऑप्शन चुनना रहता। तो इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ये सुझाव छात्रों के हित में नहीं है। सुनिए, ये सरकार की ओर तरफ से अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं मैं बता देता हूँ कि जो सरकार, गवर्नमेंट होती है, उनके ओर से जो वकील होता है वही होते हैं। ये समझिए, इंडियन गवर्नमेंट का ही वकील है। तो उन्होंने क्या क्या कहा कि स्कीम के तहत छात्रों को दोनों विकल्पिक तो मिल रहा है। अगर वो आंतरिक मूल्यांकन से मिले मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो लिखित परीक्षा भी विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि आंतरिक मूल्यांकन में मिले नंबर फिर नहीं गिने जाएंगे। अगर आपका वैकल्पिक नंबर जो आएगा, अच्छा नंबर आएगा, तो वही रखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और अपडेट था कि पुराने वाले नंबर जो रहेगा उस पर जो अगर अधिक अंक लाते हैं, जैसे कि आप इंटरनल नंबर लाए हैं, इंटरनल से जो मार्क्स मिला और वैकल्पिक परीक्षा भी आपने दिया है, तो जो ज़्यादा मार्क्स रहेगा वही काउंट हो जाएगा। ये भी एक अपडेट था। इधर से वैसा कोई अपडेट नहीं है। अब यहाँ देखिए, छात्र मार्किंग स्कीम से सहमत नहीं, वो आगे चलकर होने वाली फिजिकल एग्जाम में पेश हो सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इंटरनल एग्जाम से ठीक नहीं नंबर आया तो दे सकते हैं। और देख लेता हूँ मैं क्या अपडेट्स है। सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा रद्द करने के फैसले को किसी भी व्यक्तिगत धरना से और आगे देख लेता हूँ। अब देखिए, ये वाला यहाँ से आगे आर्टिकल से बहुत ही अच्छी अपडेट है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि आपकी जो 12वीं की बोर्ड है वो 31 जुलाई तक घोषणा की जाएगी। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा, तो ये आर्टिकल ध्यान से सुन लीजिए। और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति के अनुसार परिणाम की गणना के संबंध के विवाद को सीबीएसई द्वारा गठित कमेटी संदर्भित किया जाएगा।
परिणाम घोषित होने के बाद भी उम्मीदवार अपना परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वो परीक्षा देने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो छात्र इस परीक्षा को देने का विकल्प चुनते हैं उनके लिए इस परीक्षा में किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का अंतिम अंक माना जाएगा। मतलब फिर से आप मतलब वही अंक मिल जाएगा। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि बोर्ड द्वारा परीक्षा केवल मुख्य विषयों में आयोजित की जाएगी। मैंने बता दिया है सभी विषयों की नहीं होगी। जब परीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी तभी ये एग्जाम होंगे। ये संशोधन सीबीएसई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आदेश के अनुसरण में तैयार की गई मूल नीति के में किए गए हैं और इसमें विवाद समाधान के प्रावधान को शामिल करने और परिणामों की घोषणा के लिए समय रेखा प्रदान करने का और वैकल्पिक करने के लिए कहा गया था। आपको जो डेडलाइन था वो आपको पता चल ही गया कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा, वही बात लिखी हुई थी वहाँ। जिस तारीख से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेट 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आयोजित की जा सकती है। और आगे देख लेता हूँ। अब यहाँ से सुनिएगा कि बोर्ड ने शीर्ष न्यायालय को यह भी सूचित किया कि जो बच्चे निजी पत्राचार करस्पोंडेंस जिसको बोलते हैं, जो रेगुलर नहीं थे, निजी प्राइवेट और जो कंपार्टमेंटल के उम्मीदवार थे उनके लिए भी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। ये सुन लीजिए आप, ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के पिछले साल के अमित बाथैया और बनाम सीबीएसई के मामले में जो तय हुआ था मूल्यांकन नीति, उसका अनुसरण किया जाएगा और उसी के अनुसार आपका परिणाम का मूल्यांकन घोषित किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए वही लिखा हुआ है। इनके अलावा निजी पत्राचार दूसरे मौके के कंपार्टमेंटल उम्मीदवारों के लिए परीक्षा परिणाम भी अनुकूल स्थिति का अध्ययन यही बीच में कराई जाएगी। तो ये मत समझिए कि आपका अलग से डेट आएगा। और यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि आपको जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ये अपडेट यहाँ पे है कि सीबीएसई ने कहा है कि नीति के अंकों के मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई, क्योंकि 11वीं और 12वीं की कक्षा के अंक स्कूल स्तर पर दिए जाएंगे। आप ध्यान से सुनिए। इसलिए स्कूलों में मूल्यांकन मानक और प्रक्रियाएं, परीक्षा आयोजित करने का तरीका आदि व प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता में विभिन्नता के कारण उनकी तुलना में सख्ती नहीं की जाएगी। अब जैसे देखिए, जो बच्चे इंटरनल अंक मिलेंगे उनको तो पक्का है कि ज़्यादा अंक मिलेंगे ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जो बच्चे एक्स स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो फेल हो चुके हैं, जो कंपार्ट देंगे, अब उनको तो इंटरनल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसी को बराबर करने के लिए क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सीबीएसई ने इसी पर एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि इसी को मूल्यांकन को समानता प्रदान करने के लिए मानक प्रक्रियाएं, परीक्षा आयोजित करने का तरीका, सभी में प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता सभी आसान किया जाएगा। प्रश्न पत्र में सख्ती नहीं की जाएगी। मतलब कि आपको प्रश्न पत्र आसान मिलेगा और आपको अच्छे खुले हैंड से मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी चिंता नहीं करनी। अगर आपको तैयारी करना है तो आपको अगर टोटल जोड़ के 25 नंबर भी आते हैं तो आपको 30 मिलेगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको खुले हैंड से मार्क्स मिलने वाला है। बोर्ड के अनुसार देख लीजिए, नहीं विश्वास होता है। मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को पैरा 10 में दिए गए विश्वसनीय संदर्भ मानक उपयोग करने पर स्कूल स्तर की विभिन्नताओं को अंकों का आंतरिक रूप से उदार रवैया अपनाना होगा। देख रहे हैं, तो उदार रवैये से आपको मार्क्स मिलेगा। यह निष्पक्षता के हित में आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवंटित अंक तुलनीय है। मतलब दोनों मार्क्स में डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो, इसलिए ऐसा किया जाएगा। व्यक्तिगत स्कूल द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन की पद्धति प्रक्रिया के कारण किसी भी छात्र के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव या अनुचित लाभ नहीं होगा। ये आपका हल्फनामा में कहा गया है। और ये अपडेट्स मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दी हैं, तो सभी का जवाब मिल गया है। अब एक बार मैं कंक्लूजन फाइनल दे देना चाहता हूँ। वैकल्पिक परीक्षा कब होगी? सारी का जो मैंने शुरू में बताया था सभी का अपडेट देना। सुनिए, जो परीक्षा बच्चे अपने परीक्षा से मतलब कि परीक्षा होगी, पहला प्रश्न मैंने यही डाला था कि परीक्षा होगी क्या, कंफर्म होगी। जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए, सभी के लिए नहीं होगी। बाकी बच्चों के लिए क्या, जो बच्चे अपने इंटरनल मार्क्स से खुश रहेंगे उनके लिए परीक्षा नहीं होगी। दूसरी बात सुनिए कि ये अगर परीक्षा होती है तो कब होती है, तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में होगा बच्चों। दूसरा बात कि क्या सर मैं एक्स स्टूडेंट हूँ और फेल हो चुका हूँ, पिछले साल कंपार्ट देना है, तो ये सारी चीज़ें वाले जितने भी बच्चे इंप्रूवमेंट देना है तो वो आपको पिछला साल वाला ही मार्क्स मिल जाएगा। मतलब बहुत कम रहेगा या फेल भी किए जा सकते हो, तो आपको मतलब कि पुराना ही वाला ग्रेड मिल जाएगा। तो आपको परीक्षा देना अनिवार्य है और वो कब से होगा, 15 अगस्त से सितंबर के बीच, वही टाइम में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब दूसरा डाउट है कि जो बच्चे चाहते हैं कि 1-2 अंक विषय का परीक्षा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, तो यार सभी जो प्रमुख विषय का एग्ज़ाम है वही होगा, सभी विषयों का एग्जाम नहीं होगा। जैसे कि अगर साइंस के बच्चे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही सिर्फ होगा हमको लग रहा है, और इंग्लिश और ये सभी चीज़ें जो ऑप्शनल एग्जाम थे वो कट कर दिए जाएंगे मेरे हिसाब से। जो अपडेट्स आ रही हैं मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और देखिए दूसरा, और जिस तरह के प्रश्न है आपको मैं बता दिया। आपको कहाँ से अगर आपको फिर से एग्जाम देना है तो किनको मतलब कि आवेदन करना होगा, ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होगा और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जाके आवेदन करना पड़ेगा, ये भी मैंने बता दिया।
और मैं बता दूं कि आपको जो मार्क्स तय हो जाएगा, आपको इंटरनल मार्क्स का जो मिल जाएगा तो वही मार्क्स आपका कंफर्म रह जाएगा हमेशा के लिए। और जो मार्क्स वैकल्पिक परीक्षा जो बच्चे चुने हैं तो वही वैकल्पिक वाला परीक्षा का मार्क्स उसका हमेशा के लिए रह जाएगा, है ना। और आपको सारी डेडलाइंस मैंने बता दी बच्चों कि आपका एडमिशन भी उसी के हिसाब से होगा। तो अब सारी चीज़ें लगता है क्लियर कर दिया हूँ मैंने। अगर अब भी कोई आपको अपडेट मतलब कि डाउट्स है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह अपडेट्स के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।